हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओम का नियम। यह क्लास 10th का सबसे पॉपुलर टॉपिक है। यह जो है हर एक बार एग्जाम में लगभग अधिकांशतः बार जो है पूछा जाता है और यह सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि अगर हम 10th पढ़े हैं और फिजिक्स पढ़े हैं तो उसमें ओम का नियम पढ़ना हर हाल में है। तो इस ओम के नियम में हम लोग किसके बारे में संबंध जानेंगे कि ओम के नियम में किसके किसके बीच संबंध है, ये सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं वादा करता हूं कि यह जो ओम का नियम है, आप कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप आसान से बताएंगे कि इसमें इन दोनों राशियों के बीच संबंध है और यह संबंध कैसा है ये भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग समझते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लिया जाए लिखा है समानुपाती, कहीं भी लिखा रहे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो उसके बारे में समझेंगे। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती कहने का मतलब कि अगर दो राशियों के बीच तुलना किया जा रहा है तो समानुपाती होगा तभी जब एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा। अगर एक राशि को बढ़ाते हैं और दूसरा राशि भी बढ़ता है तो उसके बीच का जो संबंध होगा वह समानुपाती होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती जो है कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज अगर घट रहा है तो उन दोनों के बीच जो संबंध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा और समानुपाती में अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। यही संबंध हम लोग ओम के नियम में कुछ ऐसा ही बात मतलब मिलेगा जो कि हम लोग को सीखना है। तो ओम के नियम दो चीजों के बीच संबंध है। पहला है विद्युत धारा, पहला क्या है विद्युत धारा, और दूसरा जो है विभवांतर है। क्या है विभवांतर। पहला विद्युत धारा है और दूसरा विभवांतर। तो इन दोनों के बीच भी कुछ समानुपाती वाला संबंध है। ये दोनों ओम के नियम में क्या है कि संबंध विद्युत धारा और विभवांतर के बीच है और इन दोनों के बीच भी संबंध है समानुपाती वाला। समानुपाती वाला कहने का मतलब कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा। यही ओम के नियम के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। बस ये से बहुत सारा चीज लिखा रहता है, लेकिन मेन क्या है कि विभवांतर जो है जिस चालक तार में करंट प्रवाहित करेंगे उनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ये किस नियम के तहत है तो ओम के नियम के तहत है। ध्यान से कि अगर हम किसी चालक तार में अगर उसका ताप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तब यह नियम लागू होता है और उसका प्रतिरोध भी चेंज होना नहीं चाहिए। जिस चालक तार में अगर हम परीक्षण करेंगे, मान लिया जाए ये कोई चालक तार है और इसमें हम लोग को करंट प्रवाहित करना है, तो इसमें अगर हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो इसमें विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा और इसमें इस चालक तार में ना तो ताप परिवर्तन करना है और ना तो इस चालक को बदलना है। इस चालक मतलब कि चालक जो है, चालक में करंट प्रवाहित जो होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जिस चालक तार में प्रतिरोध, जिस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें करंट कम प्रवाहित होगा और जिस मतलब चालक तार में प्रतिरोधक कम होगा उसमें करंट जो होगा उसमें अधिक प्रवाहित होगा। तो वही बोला है कि जिस चालक तार में मतलब कि परीक्षण करना है ओम के नियम को, तो उसका ना तो ताप में परिवर्तन हो और ना तो हम उसका प्रतिरोध चेंज करेंगे, तब जाके ओम का नियम लागू होगा। तो डिफिनेशन क्या बना, हम बोले कि किसके किसके बीच संबंध होगा, विद्युत धारा विभवांतर। कैसा संबंध, समानुपाती का। कहने का मतलब विभवांतर बढ़ाएंगे तो समानुपाती भी बढ़ेगा। जैसे लिखा है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, अगर कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है और इसके चालक में ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा मान लिया जाए कितना है I है। तो प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, यानी कि ये A सिरा है और ये B सिरा है, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब इस चालक तार में जो बहने वाला करंट होगा वो इन दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा इसका क्या होगा, समानुपाती होगा। तो वही तो बात हम लिखें कि I समानुपाती भी।
आई जो है विद्युत धारा है और भी विभवांतर है, आर प्रतिरोध है। हम अभी कुछ देर पहले बोले कि ओम के नियम में ना तो ताप में परिवर्तन करना है ना तो प्रतिरोध में परिवर्तन करना है। अगर ये दोनों को परिवर्तन करते हैं तो धारा में मान चेंज हो जाएंगे, मतलब कि हो सकता है विभवांतर बढ़ाएं और अधिक प्रतिरोध वाला तार भी चुन लें, तो उसमें करंट तो डिफरेंट प्रवाहित होगा। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ आर जो है प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे किसी चालक तार में करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसमें करंट का जो दिशा होता है उसके विरुद्ध मतलब जो कार्य करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो वही आई समानुपाती भी, यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती विभवांतर होगा तो उसे हम ओम के नियम कहेंगे। और ओम के नियम में जो जिस चालक तार को लिए उसमें ताप में परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो आई बराबर भी बटार आर जो है क्या है वो मतलब कि इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा आर के अनुपात में, मतलब कि तो वही भी को भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर। तो फार्मूला पूछता है कि ओम के नियम से कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। तो आई समानुपाती भी चलेगा, आई बराबर भी बटा आर भी चलेगा और भी बराबर आई आर भी चलेगा। और ओम का नियम कब दिया और किसने दिया? तो ओम का नियम 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और जिसने दिया वह अपने नाम पर ले दिया। मान लिया जाए हम कोई वस्तु खरीदे तो उस वस्तु पे मेरा अधिकार है, तो यानी कि कोई भी बताएगा भी तो क्या बोलेगा कि उसका ये वस्तु है। तो इसी कारण से ओम का नियम इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका खोज ही, इस नियम का खोज ही, परीक्षण ही किसने किया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। और कब किया था? तो 1826 ईस्वी में। तो हम लास्ट में एक पॉइंट लिख दिए कि विभवांतर क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अगर मान लिया जाए दो बिंदु है, उसमें जो उन दोनों के बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभव होगा उसके बीच का जो अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर के बारे में हम लोग अलग से विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो ओम का नियम है वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें, आपको कुछ ना कुछ नया और अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।